दो तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर सैफ अली खान के घर से भागते हुए हमलावर की है। सीसीटीवी में चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप ये तस्वीर भी देखें। तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स का नाम आकाश कनौजिया है। इन दोनों तस्वीरों में दिखाई दे रहा संदिग्ध एक पल को हूबहू एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। ये शख्स वही है जिसकी मुंबई पुलिस ने फोटो भी जारी की थी। इसी की तलाश हो रही थी और अचानक ये संदिग्ध छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़ाया। आरपीएफ पुलिस ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से जनरल बोगी में बैठे इस युवक को हिरासत में लिया है, जो मुंबई से बिलासपुर जा रहा था। एक फोटो आया था और टावर लोकेशन आया था कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सैफ अली खान का जो सस्पेक्ट एक है वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पे टीम बनाए थे, 2 टीम बना था। जनरल कोच को हम लोग चेक किए तो आगे के जनरल कोच में ये जो सस्पेक्ट का फोटो था और मोबाइल नंबर था, उसके हिसाब से वो मिला। वहां पे उससे पूछताछ करने पर वो बताया कि मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ और बिलासपुर तक जा रहा हूँ। उसके पास कोई जनरल का टिकट वगैरह नहीं था। उसका फोटो को हम लोग व्हाट्सएप कॉल करके मुंबई पुलिस से कंफर्म करवाए और फोटो भेजे उसका। मुंबई पुलिस वहां से कंफर्म किया कि हाँ यही है सस्पेक्ट जो था। तो उसके बेसिस में उनको ले आके पोस्ट में हम लोग यहाँ डिटेन किए हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर देश भर में तनाव है। छत्तीसगढ़ से संदिग्ध के पकड़ाए जाने के बाद खुद सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर चिंता जताई है। जी, मुझे जानकारी मिली है कि सैफ अली खान के ऊपर में हमला हुआ था चाकू से और पता चला है कि उसका जो संदेही है वो रेल के द्वारा छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहा था और दुर्ग में उसको पकड़ा गया है। आरपीएफ ने पकड़ा है और अभी मुंबई की पुलिस आएगी तो उनके सुपुर्द किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी। वहीं सैफ पर हुए हमले के बाद इस मामले में हर दिन खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि सैफ पर कुल कितने आरोपियों ने हमला किया था, क्योंकि अब तक कई अलग अलग सीसीटीवी भी सामने आ चुके हैं। पहला सीसीटीवी जिसमें संदिग्ध सैफ के घर घुसता हुआ दिखाई दिया था। दूसरा सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें वही संदिग्ध सैफ के घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। तीसरे सीसीटीवी में वो बदले हुए हुलिया में भी दिखाई दिया। वहीं चौथा सीसीटीवी सामने आया जिसमें वो संदिग्ध हेडफोन खरीदता हुआ दिखाई दिया। 15 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला हुआ था, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि सैफ पर हमला चोरी के इरादे से किया गया था या फिर कोई और बड़ी साजिश थी, क्योंकि मुंबई में पहली बार किसी खान पर हमला नहीं हुआ है। ऐसे में लोग इस मामले को कम्युनल एंगल भी दे रहे हैं। हालांकि एनसीपी नेता ज़ीशान सिद्दीकी ने इसे कम्युनल एंगल देने पर नाराजगी जताई है। आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए। बात सच है, मुंबई में एक्टरों की सुरक्षा बड़ा सवाल बना हुआ है। सैफ मामले में पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले में 35 टीमें लगाई गई हैं, जो आरोपी का सुराग ढूंढने में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।